नमस्कार साथियों, मैं अंजनी कुमार उपाध्याय, सामान्य शिक्षक संघर्ष टीम 69,000 से। मित्रों, मैं आप सबके बीच आज उपस्थित हुआ हूँ सुप्रीम कोर्ट की बहुप्रतीक्षित सुनवाई से संबंधित कुछ विशेष बातों पर चर्चा करने के उद्देश्य से, और कुछ आज की जो हमारी सुनवाई थी, जो होनी थी, उसके कुछ अपडेट्स के साथ, और साथ ही साथ कुछ और भी बातें हैं जो आप सबसे चर्चा करना है। तो सबसे पहले, आज सामान्य शिक्षक संघर्ष टीम पूरी तरीके से अपने सीनियर मोस्ट साथियों के साथ सुबह से ही सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी और अपने पैनल के साथ वहां उपस्थित रही। बाकी टीमें भी वहां पे सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित थीं। सभी ने अपना प्रयास किया। और रही बात आज की सुनवाई को, तो आपको यह बात भलीभांति पता है कि आज किसी कारणवश अपने केस की सुनवाई नहीं हो पाई, क्योंकि अपना केस आज टेकअप नहीं हुआ। इस वजह से अपना केस आज नहीं सुना जा सका। उसके कई कारण रहे, बहुत सारे रीजन्स होते हैं किसी भी चीज़ के घटित होने के पीछे। तो सेम उसी प्रकार अपने केस का भी वही सिचुएशन रही कि आज अपना केस नहीं सुना जा सका। जिनमें से प्रमुख जज साहब का जो आज के केस को सुनने का जो वे ऑफ लिसनिंग था, सुनने का तरीका जो उनका रहा, वो कुछ इस तरीके से था कि वो बीच बीच में केसों को सीरियल से ना सुन के अलग अलग नंबर के केसों को टेकअप कर लेना, या कुछ विशेष केसों को अचानक सुनने लग जाना, या कई कई रीज़न रहे होंगे। बट ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि किसी कारणवश आज अपना केस सुना नहीं जा सका। और इस बात का अंदेशा पहले से भी था कि शायद अपना केस सुना जा भी सकता है और सुना नहीं भी जा सकता है, क्योंकि अपना केस 48 नंबर पे लगा था। और जो एक संभावनाएं थी कि हाँ 48 नंबर तक पहुंचते पहुंचते या तो फिर जो है क्या बोलते हैं पर्याप्त टाइम नहीं मिलेगा, या फिर केस टेकअप नहीं होगा। ऐसे कुछ संभावनाएं तो फ़िलहाल शुरू से ही आप लोगों के माइंड में भी रही होंगी, हम लोगों के माइंड में भी कहीं ना कहीं कुछ परसेंट तो ये बातें थीं कि हाँ शायद ऐसा कुछ हो सकता है। परंतु फिर भी हमारी टीम के सभी सदस्य, चाहे वो जितेंद्र पांडे जी हों, चाहे उनेश तिवारी जी हों, श्याम जी मिश्रा जी हों, और भी लोग पिछले 2-3 दिनों से सुप्रीम कोर्ट में न केवल निगाह बनाए हुए हैं, बल्कि वहाँ पे उपस्थित रहते हुए पूर्णतया प्रतिबद्धता के साथ अपने केस के प्रति संजीदगी दिखाते हुए वहाँ पर उपस्थित रहे। अब केस किसी कारण से नहीं सुना जा पाया, उसके अलग अलग तरीके हैं, वो चीज़ें तो अपने हाथ में नहीं होती हैं। बट हम ये उम्मीद करेंगे कि जल्द अपना केस फिर से लिस्ट हो और एक अच्छे से दमदार तरीके से उसकी सुनवाई हो, और हम लोगों की अच्छी पैरवी और अच्छी बहस के दम पर हम लोग इस केस को अपने लक्ष्य तक पहुंचाएं, और आप सभी साथियों को पूर्णतया निश्चिंत करें। यही हमारी उम्मीदें हैं और यही हमारा प्रयास है। और भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, होती रहती हैं, जैसे सोशल मीडिया पे अन्य चीज़ें हैं। आपस में आप लोग का भी कुछ थोड़ा सा धैर्य कभी कभी मतलब आप कह सकते हैं धैर्य में कुछ कमी, या फिर आप कह सकते हैं कभी कभी जवाब देने लगता है धैर्य। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं कि धैर्य सबको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है। और जैसा कि हम लोग स्पेशली 69,000 वाले तो पिछले कई सालों से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का खेल खेलते चले आ रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप सब लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं, और इसमें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट कैसे होता है
वहाँ की सुनवाइयाँ कैसे होती हैं और हाई कोर्ट का क्या कंडीशन होता है। बशर्ते अपना केस सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे है। हम सबका प्रयास है जल्द हम लोग अपने केस में विजयश्री हासिल करें और हम लोग निश्चिंत होकर अपनी जॉब करें। वो दिन आएगा जल्द और हम सब लोग मिलकर खुशियाँ मनाएंगे। पूरा प्रयास है इस बात का। बस ज़रूरत है तो आप सबके सहयोग की। आप सब का मनोबल ही हमारा मनोबल है, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं आप सबके साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आप सबका योगदान, आप सबका सहयोग, आप सबका सपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपकी मुस्कुराहट ही हमारे चेहरे की मुस्कुराहट है। इसलिए आप सबसे अपेक्षा है कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखा करें। और सुनवाई की अपडेट को लेकर रह गया या फिर पैनल को लेकर रह गया, कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं कि आप लोग थोड़ा ज़्यादा आप कह सकते हैं अधीर हो जाते हैं कि कौन सा वकील है, कौन सा पैनल आपके हैं, क्या है। कभी कभी होता है कि जैसे जो भी टीम है, मैं किसी एक टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी टीम सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे पहुँचती है, वहाँ वो सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित रहती है। वहाँ का घटनाक्रम, वहाँ की करंट सिचुएशन, जज का रवैया, अपने केस का नंबर, वो बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए ये संभावनाएं या ये अंदेशा कभी कभी हो जाता है कि हाँ केस का अपने नंबर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। और हम लोग यहाँ अपने घर में या अपने विद्यालय में बैठे होते हैं, तो दोनों के प्रेजेंस ऑफ माइंड में या दोनों के तत्कालीन मेंटल सिचुएशन में काफ़ी डिफरेंस होता है। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो सदस्य सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं उनका प्रेशर हमारे आपके प्रेशर से ज़्यादा होता है। वो हमसे आपसे ज़्यादा चाहते हैं कि हमारे आपके केस की सुनवाई हो, परंतु रीज़न होते हैं बहुत सारे, उसके पीछे के रीज़न रहते हैं जिसकी वजह से चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और वहाँ की कंडीशन सिचुएशन को देखते हुए ही किस वकील को रेडी रखना है, किस वकील की ब्रीफिंग तो मान लीजिए पहले से ही हम लोग करा देते हैं, लेकिन करंट सिचुएशन में कौन से वकील को अपीयर कराना है या कौन सा वकील वहाँ पे है, कौन सा एडवोकेट कोर्ट रूम में मौजूद है, वो सारी सिचुएशन को देखते हुए चीज़ें एडजस्ट करनी होती हैं। तो आप सबसे बस यही अपेक्षा है कि थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और सभी टीमों को भरपूर सहयोग करें। सभी जो है अपना प्रयास करेंगे, क्योंकि नौकरी सभी की है और ऊपर वाला हम लोग के साथ है। तो ये उम्मीद है कि हाँ हम लोग निराश नहीं होंगे और सारी चीज़ें अपने फेवर में ही हैं। बस ये है कि हमें अपना कर्म करते रहना है। तो हमें उम्मीद करेंगे कि आप सब धैर्य के साथ सभी टीमों का मनोबल बढ़ाते रहेंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, क्योंकि आपका मनोबल ही हमारी ताकत है। इन्हीं सब अपेक्षाओं के साथ आगे की सुनवाई को लेकर रह गया। तो अभी किसी एक केस में शायद टेंटेटिव डेट 19 नवंबर शो हो रहा था। आगे का जो भी अपडेशन होगा, अभी वो 19 हो भी सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है, वो चीज़ें तो अभी आने वाले 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। और एक विशेष सूचना ये थी कि शायद जो टीमें वहाँ पे हैं उनके माध्यम से कुछ जानकारियाँ ये निकल के आ रही हैं कि कल शायद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस लेवल पे कोई एक मीटिंग होने वाली है और वो मीटिंग आने वाले भविष्य के क्रियाकलापों या बेंच की कार्य प्रणालियों या वहाँ का जो भी सिस्टम होगा, क्योंकि वो नए चीफ जस्टिस है, थोड़ा सा वो अपने हिसाब से चीज़ों को एक रूपरेखा तैयार करना कहिए या जो भी कहिए, उस हिसाब से कोई एक मीटिंग है। तो शायद उसके बाद का कुछ क्या सिस्टम हो, क्या घटनाक्रम हो, क्या आगे का प्लानिंग हो, क्या रणनीति हो, कुछ चीज़ें निकल के और आएँ, तो उस पर हम सभी लोगों को निगाहें रहेंगी। और बाकी जैसा भी अपडेट होगा, जो भी जानकारियाँ होंगी, आप सबको समय समय पर दी जाती रहेंगी।
इन्हीं बातों के साथ मैं अंजनी कुमार उपाध्याय आप सबसे विदा लेता हूँ और फिर बहुत जल्द नई अपडेट और नई जानकारियों के साथ आप सबके बीच फिर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।